सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जैसा कि सभी भक्त जानते हैं, नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आप सबके लिए और अपने कल्याण के लिए महामाया जगदीश्वरी जगत अम्बा भगवती का पावन चरित्र विगत 2 दिनों से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस सम उपस्थित हुआ। कल के प्रसंग में बताया था कि देवर्षि नारद ने जब भगवती देवी की महिमा गाई तो वेदव्यास जी महाराज सुमेर पर्वत के उत्तुंग श्रृंग पर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करने के लिए गए और उन्होंने विचार किया कि शक्ति सर्वत्र पूजित विचार च पुनः पुनः। वेदव्यास जी बार बार विचार करते हैं कि शक्ति की उपासना, शक्ति की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। ऐसा कई बार विचार करते हुए एक निर्णय पर पहुँचे, अशक्तो निंद्यते लोके। जो शक्तिहीन है उसकी इस जगत में, संसार में निंदा होती है, और शक्तस्तु परिपूजिते, और जो शक्तिवान है उसकी सदा सर्वदा पूजा होती है। ये निश्चय करके उन्होंने अखंड समाधि लगाई, इतना उग्र तप किया कि वेदव्यास जी महाराज की जो जटाएं थीं वो रक्त वर्ण की हो गईं, अग्नि के समान हो गईं। उनकी तपस्या के प्रभाव से देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हुआ और भगवान शिव की शरण में गया। भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, व्यास जी महाराज की तपस्या बड़ी उग्र है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, मेरा इंद्रासन लेना चाहते हो। तब भगवान शिव ने समझाया बड़े भाव के साथ इंद्र को और कहा कि वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वैराग्य से संयुक्त हैं, उन्हें किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, वो पुत्र की कामना से तपस्या कर रहे हैं। शंकर जी ने इंद्र को समझाकर वापस किया और स्वयं वेदव्यास जी महाराज के पास भगवान शंकर आए और उन्हें वरदान दिया कि महर्षि तुम्हें उत्तम संतान की, उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। व्यास जी ने भगवान शिव की अर्चना की और अपने मन के अनुकूल वरदान प्राप्त करके वेदव्यास जी महाराज पुनः अपने आश्रम पर वापस आए। अब सोचने लगे कि वरदान तो भगवान शिव ने दे दिया, लेकिन स्त्री के अभाव में संतति मुझे प्राप्त कैसी होगी, क्योंकि भारत की देवियों में वो सामर्थ्य है कि वो अपनी तपस्या और त्याग के कारण परमात्मा को भी पुत्र बना लेती है। मेरे पास स्त्री नहीं है। स्त्री की चिंता में वेदव्यास जी महाराज डूबे हुए थे। उसी समय आकाश से घृताची नाम की एक अप्सरा दिखी। व्यास जी ने पहले विचार किया कि इसका साथ मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ कि इससे तपस्या नष्ट हो जाएगी। और वेदव्यास जी को अचानक उर्वशी का चरित्र याद आ गया। सोचने लगे कि उर्वशी के कारण पुरुरवा की तपस्या नष्ट हो गई। ज्यों ही इतना प्रसंग
सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाया तो महात्मा शौनिक ने प्रश्न किया कि महाराज ये पुरुरवा कौन था, उर्वशी उसके पास कैसे आई, ये कथा, उसका जन्म कैसे हुआ पुरुरवा का, ये कथा मुझे विस्तार से सुनाई। तब यहाँ सूत जी ने वो प्रसंग जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, सुद्युम्न का चरित्र, और देवी भागवत में भी वो चरित्र आया कि एक बार सूर्यवंश के राजा सुद्युम्न जी महाराज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते थे। प्रजा उनके राज्य में आनंदित थी, वो सत्कर्म भी करते थे। एक बार सुद्युम्न जी महाराज सैनिकों को साथ में लेकर के शिकार खेलने के लिए निकल पड़े, और जब निकल पड़े तो भगवान शिव और पार्वती के विहार के स्थान पर शिकार खेलते खेलते अचानक प्रवेश कर गए। तो सुद्युम्न जी महाराज स्त्री बन गए और इनका घोड़ा जो था वो घोड़ी बन गया। यह देखकर सुद्युम्न जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ, वे दुखी हो गए और स्त्री बनकर के वहां विचरण करने लगे। तब ऋषियों ने एक निवेदन किया कि महाराज उस स्थान का प्रभाव क्या था। तब पुनः इसमें उपकथा जोड़ते हुए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव और पार्वती के विहार का ये पावन स्थान था। एक दिन सनत कुमार जो 10 दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं, ऐसे महात्मा मुनीश्वर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए वहाँ गए तो उन्होंने पार्वती और शिव को विहार करते हुए देख लिया। सहसा पार्वती की दृष्टि पड़ी, लेकिन वो ऋषि कुमार थे, वापस लौट आए। महात्मा लोग वापस आ गए, लेकिन अम्बा पार्वती लज्जित हो गई और उनकी लज्जा को देवादिदेव महादेव भगवान शिव जान गए। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम लज्जित मत हो, आज के बाद इस स्थान पर यदि कोई पुरुष आएगा तो उसका पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा और स्त्रियोचित गुण धर्म से लक्षणों से वो संयुक्त हो जाएगा। भगवान शिव के द्वारा ऐसा कहने के कारण उस वन में यदि कोई जाता भी था तो वो स्त्री हो जाता। संयोग ये था कि महाराज सुद्युम्न जी महाराज सैनिकों को साथ में लेकर के और शिकार खेलते खेलते अनजाने में उस स्थान पर प्रवेश कर गए जहाँ भगवान शिव ने उस स्थान को शापित कर दिया। तब सुद्युम्न जी महाराज स्त्री बन गए। फिर वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की तपस्या की और वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न को, जो स्त्री बन गए थे, तब इनका नाम पड़ा था इला। जब इला नाम पड़ा तो इला से सुद्युम्न और सुद्युम्न से इला। कुछ दिनों ये सुद्युम्न रहते थे, कुछ दिनों ये इला के रूप में रहते थे। लेकिन प्रजा में विरोध हुआ कि चक्रवर्ती राजा जो स्त्रियोचित गुण धर्म से अलंकृत है, ऐसा राजा मुझे नहीं चाहिए। महाराज सुद्युम्न और दुखी हुए और जब वे इला बने तो उसी समय इला का विवाह बुध से संपन्न हुआ। क्योंकि इला को जब बुध ने देखा तो बुध आसक्त हो गया
और इसने विवाह किया। इसी से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई, पुरुरवा का जन्म हुआ। महात्माओं ने निवेदन किया कि महाराज, इला का विवाह बुध के साथ कैसे हुआ और ये बुध कौन था, किसका पुत्र था। तब एक इसी में प्रसंग जोड़ा कि एक समय गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण चंद्रमा ने किया। बृहस्पति जी ने अपने शिष्य को भेजा, लेकिन चंद्रमा ने तारा को लौटाने से मना कर दिया। बृहस्पति जी महाराज स्वयं चलकर गए, लेकिन चंद्रमा ने कहा कि तारा मुझसे अत्यधिक स्नेह करती है, अब वो तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगी। बात बिगड़ने लगी। बृहस्पति जी के पक्ष में इंद्र, ब्रह्मा और देवता लोग थे। चंद्रमा ने जब हठ धर्मता की, उसी बीच उसका सहयोग शुक्राचार्य जी ने और दिया, क्योंकि शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी महाराज के मध्य में मतैक्य नहीं था। अब युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न हो गई। तब ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया, लेकिन इसके बाद भी चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया। बृहस्पति जी महाराज पुनः गए और अत्यधिक क्रोध में थे। कहा, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। युद्ध की फिर तैयारियां होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी महाराज के माध्यम से चंद्रमा के मस्तिष्क को घुमाया। चंद्रमा ने तारा को दे दिया। बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। समय के कदम आगे बढ़े। तारा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बुध रखा गया। बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, और चंद्रमा कहता है कि ये मेरा पुत्र है। अब पुत्र को लेकर के गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के मध्य में द्वंद्व होने लगा। देवताओं की सभा समवेत हुई, एकत्र हुई, और देवताओं के सामने ये जब बात आई तो ब्रह्मा जी महाराज ने और अन्य देवताओं ने युद्ध को टालने की कोशिश की। तदंतर एक निर्णय मिला कि तारा स्पष्ट बताएगी कि ये पुत्र गुरु बृहस्पति का है अथवा चंद्रमा का है। तब देवताओं की सभा में तारा ने नीचे सिर करते हुए लज्जित होकर कहा कि ये पुत्र चंद्रमा का है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो एक दिन वन में विचरण करते समय इला से बुध की भेंट हुई। बुध इला के रूपाकर्षण को देख करके आसक्त हो गया, और इला का भी चित्त बुद्ध की ओर चला गया। परस्पर दोनों का विवाह हुआ, और जब दोनों का विवाह हुआ तो इससे पुरुरवा नाम का एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुरुरवा राजा थे। धर्म कर्म में बड़ी रुचि थी इनकी, धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। एक समय की बात है कि पुरुरवा ने उर्वशी नाम की अप्सरा को देखा। उर्वशी अपने साथ भेड़ के बच्चे को लाई थी। उसने राजा का चित्त खींच लिया। अप्सरा शब्द का अर्थ ही है कि जो मन को, चित्त को खींच ले, उसको कहते हैं अप्सरा। जो ही उर्वशी को देखा तो राजा के मन के संयम की जंजीरें टूट गईं।
उर्वशी से प्रणय निवेदन किया। उर्वशी ने एक शर्त रखी, जिसमें कि पहली शर्त थी कि मेरे ये बच्चे हैं, इनकी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त रखी, उर्वशी ने दूसरी शर्त राजा से रखी कि मेरे अतिरिक्त तुम वस्त्र विहीन होकर के कहीं भी विचरण नहीं करोगे। समय निकलता गया, दोनों राज सुख भोगते रहे। और जब समय ने करवट ली तो एक समय गंधर्वों ने, ये सब भगवती देवी की अनुकंपा का ही परिणाम था, एक समय गंधर्वों ने उन भेड़ के बच्चों को ले लिया और वो जाने लगे। उर्वशी रोने लगी। तब ये उन बच्चों को लेने के लिए राजा पुरुरवा दौड़ पड़ा। एन केन प्रकारेण उन बच्चों को जब वापस लाया, तब तक उर्वशी उसके घर का परित्याग कर चुकी। उर्वशी के पीछे ये निर्वस्त्र होकर के दौड़ा, जिसको कि समाज में भी देखा गया। और अचानक चपला की तरह प्रकाश हुआ, जिसमें उर्वशी ने भी इसको निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी तो वहां से चली गई, लेकिन पुरुरवा उर्वशी के वियोग में जो सांसारिक आसक्ति थी, उसके कारण अत्यधिक दुखी हो गई। वेदव्यास जी ने जब अप्सरा को देखा तो वेदव्यास जी भी यही सोचने लगे कि अगर मेरा मन संयम की दीवाल को तोड़ करके निकल गया तो निश्चित ही मुझे भी संकट का सामना करना पड़ेगा। उधर वेदव्यास जी का अरण्य मंथन चल रहा था। धीरे धीरे वेदव्यास जी महाराज ने अपने मन को, अपने चित्त की वृत्तियों को और अपने चित्त को निरुद्ध करने का पूरा प्रयास किया। जैसा कि रामचरित में भी वर्णन आता है कि मृगलोचन के नैन सर कोस लाग न जाए, कांता के कमनीय कोनों के बाण बड़े बड़े योगियों को, ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को भी एक पल में व्यथित कर दे। काम अपना प्रभाव डाल चुका था। वेदव्यास जी महाराज ने यद्यपि संयम का बहुत प्रयोग किया, और उधर जो घृताची नाम की अप्सरा थी, महात्मा वेदव्यास की तपस्या को देख करके वो भयभीत हो गए कि कहीं ये महात्मा मुझे शापित न कर दें, शाप देके मुझे भस्म न कर दें। तो वो भी भयभीत हुई और भय के कारण उसने सुकी का रूप धारण कर लिया। वेदव्यास जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन फिर भी काम से वेष्टित होने के कारण वे अपने तेज को रोक नहीं पाए। उनका तेज अरण्य मंथन करते समय उस अग्नि में जो ही गिरा, वहीं से एक बालक जो वेदव्यास के समान ही प्रतिभावान और कनक प्रभा के समान दैदीप्यमान, समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाला, उन्नत ललाट महोरस की एक बालक उसी अग्नि से, अरण्य मंथन से ही उत्पन्न हो गया। वेदव्यास जी ने विचार किया कि भगवान शिव के दिए गए वरदान का ये परिणाम है। यदि मैंने उस सुबेर पर्वत पर देवी की तपस्या न की होती तो मुझे ये पुत्र प्राप्त न होता। इधर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए उस पुत्र को प्राप्त करके। इसका नाम सुख पड़ा, और इस बालक का जब जन्म हुआ
तो देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। वेद व्यास जी महाराज ने जात कर्म संस्कार कराया। इस प्रकार से अरणी देवी के गर्भ से उत्पन्न इस बालक को बताया जाता है, जिनका नाम सुखदेव जी महाराज। वो अग्नि के मध्य से, यहाँ गर्भ शब्द का अर्थ है कि अग्नि के अग्नि मंथन में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उस अग्नि के मध्य से ये बालक उत्पन्न हुआ। लेकिन वो तेज, वो शक्ति, वो तो वेद व्यास जी का था, इसलिए व्यास नंदन कहा गया। आज समस्त ऋषियों को समझाते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि इसलिए इस पुत्र को अयोनिज कहा गया। ऋषियों ने नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में बैठ करके देवी भागवत महापुराण के आधार पर ये पावन चरित्र सूत जी महाराज के श्री मुख से सुना। जैसा कि आज आप सबके बीच मैंने सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। व्यास जी ने इसका संस्कार भी किया। उस समय जो अप्सराएं थीं वो आकाश मंडल में नृत्य करने लगीं। उस बालक के दर्शन की अभिलाषा से विश्वावसु, नारद, तुम्बुर, गंधर्वराज सुक के जन्म पर सुंदर सामगान करने लगे। विद्याधर भी अरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए उस दिव्य व्यास पुत्र को देख करके प्रसन्नता पूर्वक सुखदेव जी महाराज की स्तुति करने लगे। उसी समय सुखदेव जी महाराज के लिए आकाश से एक दिव्य कमंडल और एक दिव्य दंड और शुभ कृष्ण मृग चर्म, काले हिरण का जो चर्म है वो तत्काल आकाश से पृथ्वी पर गिरा। उस बालक के उत्पन्न होते ही अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ी जल्दी बड़ा हो गया। मुझे लगता है इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ये वर्णन किया जाता है कि जो जन्म लेते ही अरणी देवी के गर्भ से, गर्भ शब्द का अर्थ है ढका हुआ, अग्नि के मध्य से प्रकट हुए, अग्नि की ज्वाला में ढके हुए थे, इसलिए इन्हें अरणी देवी का पुत्र कहा जाता है। और ये सुखदेव जी उत्पन्न होते ही रहस्यों और संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे कि अरण्य मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी घृताची अप्सरा को सुकी के रूप में देखा था। समस्त वेद भी आ गए। सुखदेव जी महाराज ने बृहस्पति जी महाराज को अपना आचार्य बनाया और विद्वत ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया, गुरुकुल में निवास किया तथा धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया। तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर के सुखदेव मुनि अपने पिता वेद व्यास जी महाराज के पास आ गए। सुखदेव को विद्या अध्ययन के उपरांत आया हुआ देख करके व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बार बार अपने पुत्र का आलिंगन किया। सुखदेव जी से कुशल क्षेम पूछी, अध्ययन के संदर्भ में भी पूछा। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी से किसी सुंदर कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी से कहा, हे पवित्र आत्मा, हे महामना, तुमने वेद और सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया, तुम उसमें परिपक्व हो गए, दक्ष हो गए, प्रवीण हो गए, लेकिन हे महामते,
अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो, उनका पूजन करो, उनका अर्चन करो। हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से ऋण कर सकते हो, क्योंकि ऐसी मान्यता है अपने ग्रंथों की, जब पुत्र एक पुत्र को जन्म देता है तो वो पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मुझे भी मुक्त कर दो। अपुत्र की कभी गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। हे सुख, हे पुत्र, हे बेटा, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। वेद व्यास जी महाराज ने ऐसा कहा और अंत में ये बात कही कि तुम मेरी महान आशा, मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरी कामना की पूर्ति करोगे, ऐसा विश्वास है। कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हें प्राप्त किया है, पिता ने ये भी कहा। और जैसा अयोनिज पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसे ही देवता के समान तुम हो, ऐसा ही तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। मुझ पिता की देवत्व गुणों से युक्त हे सुखदेव रक्षा करो। सूत जी महाराज ने ये पावन चरित्र नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में बैठकर शौनकादिक ऋषियों को सुनाया और कहा। सूत जी बोले, ऐसा कहने पर व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। अब भागवत में आता है सुखदेव उवाच। सुखदेव जी महाराज बोले, किम त्वं वदसि धर्मज्ञ वेद व्यास महामते तेन शादि शिष्यम मां त्वदाज्ञा करवाण्यम। इसका आशय है, हे महामते, हे धर्मज्ञ पिताजी, मैंने सैकड़ों वर्ष, क्षमा करें, हे पिताजी, सुखदेव जी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश करें। वो परम तत्व जिसके लिए बड़े बड़े योगी यति साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, तत्व मीमांसा में पढ़ते हैं, सांख्य योग के माध्यम से कोई ढूंढता है, कोई यजुर्वेद के माध्यम से जिसको प्राप्त करना चाहता है, उस तत्व का मुझे बोध कराइए। और मैं आपका केवल पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य भी हूँ। अपने पिता से इस प्रकार का निवेदन श्री सुखदेव जी ने किया। तब व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की और भगवान शिव की और शिवा की आराधना की। इसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर, माने बहुत अधिक धन दे दूंगा, बहुत अधिक संपत्ति दे दूंगा। हे महाप्राज्ञ, हे विद्वत वरेण्य, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा व्यक्ति है और ऐसा कौन सा सुख है जिस सुख के मूल में दुख ना हो। मैंने भी एक श्लोक में पढ़ा था कि सुख के मध्य में दुख होता है और दुख के मध्य में सदा सर्वदा सुख छिपा हुआ होता है। ऐसा ही सुखदेव जी कहते हैं, जब पिताजी से उन्होंने ये कहा कि आप हमें बताएं कि मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है, ऐसा एक सुख बता दीजिए जिसमें कोई कष्ट, कोई विपत्ति ना हो, उस सुख का मैं वर्णन करूं। बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को और सुख से युक्त दुख को मानते हैं। हे महाभाग, हे पूज्य पिताजी, स्त्री प्राप्त करके और स्त्री के वश में होकर के मैं परतंत्र हो जाऊंगा,
फिर भला आप ही बताइए, ये परतंत्र पुत्र स्त्री के वश में रहकर मैं क्या सुख प्राप्त करूंगा और मैं अपने पिता को क्या सुख दे पाऊंगा। इस प्रकार से वेदव्यास जी महाराज को उनका पुत्र सुखदेव जी महाराज उपदेश करने लगा और कई उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया कि आप विचार करें पिताजी, लोह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कमल के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। एक बार लोहे में, काष्ठ में उसके बस में हो जाए तो वो वहां से निकल सकता है, लेकिन स्त्री के बस में होने के बाद वहां से निकलना बहुत ही कठिन है, वो बंधन मुक्त नहीं हो पाता। इसके बाद शारीरिक गुण धर्म की चर्चा सुखदेव जी महाराज ने की और कहा कि यह शरीर विष्ट एवं मल मूत्र से परिपूर्ण है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विप्रेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीत करेगा। विष्णु मूत्रो संभवो देहो नारीणाम तन्मय यथाह सप्रीतम तत्र विप्रेंद्र विबुध कर्तुम इच्छसि। मैं इसमें अपनी आसक्ति क्यों लगाऊंगा, मैं तत्वज्ञ परमात्मा में अपनी आसक्ति लगाऊंगा, उन्हीं का भजन करूंगा। आज मैं समझता हूँ कि इतना ही प्रसंग पर्याप्त है। इसके आगे कल फिर चर्चा करेंगे। इस निवेदन के बाद मेरा एक निवेदन और है कि आप सभी भक्त जो भी सुनते हैं, और जब मैं देखता हूँ तो श्रोता बहुत होते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, क्योंकि सुनने वालों की संख्या आ जाती है। तो जितने लोग सुनते, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तथा बेल आइकन को नहीं दबाया है, लाइक नहीं किया है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल और लिंक को शेयर करें, अपने मित्रों से भी कराएं। आपका बहुत बहुत उपकार होगा। कल मैं पुनः इसके आगे क्रमबद्ध तरीके से कथा लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। सभी को जय माता दी, जय श्री राधे राधे।